अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे औरत का पाजेब या घुंघरू पहनना। औरत का पाँव में पाजेब या घुंघरू पहनना कैसा है? पाजेब पाँव में पहने जाने वाले घुंघरू से खाली या छोटे छोटे घुंघरुओं पर मुश्तमिल जेवर को कहते हैं, जबकि घुंघरू वैसे तो तकरीबन मटर के बराबर धात से बने हुए ऐसे खौल को कहते हैं जिसमें धात का दाना होता है जो हिलने से बजता है। अलबत्ता पाँव में पहनने के लिए कई घुंघरुओं को धागे या चमड़े वगैरह पर फिट कर दिया जाता है। इन्हें भी घुंघरू कहते हैं और इनके पहनने का मकसद आवाज़ का हसूल होता है और इन्हें अमूमन ये नाचने गाने वाले इस्तेमाल करते हैं। इस तफसील के बाद पाजेब का शरई हुक्म ये है कि अगर औरत पाजेब पहनकर शौहर या महारिम के अलावा किसी मर्द गैर मर्द के सामने ज़ाहिर करे या इस तरह इस्तेमाल करे कि इनकी झनकार यानी आवाज़ गैर मर्द तक पहुँचे तो ये नाजायज़ और हराम और गुनाह है। औरत के लिए अपने मवाज़े ज़ीनत किसी अजनबी मर्द के सामने ज़ाहिर करना, यूं ही ज़ेवर की आवाज़ गैर तक पहुँचाना हराम है। हाँ, शौहर या महारिम के सामने पाजेब पहन सकती है, लेकिन जायज़ जगह पाजेब पहनने में भी ज़रूरी है कि ऐसा पाजेब ना हो जो फासिका औरतों से मुशाबहत रखता हो। और रहा फ़िकत घुंघरू पहनने का मामला, तो ऐसे घुंघरू जो आम तौर पर नाच गाने वाले ही पहनते हों और वो फासिकात की पहचान हों, तो उनसे मुशाबहत की वजह से औरत का ऐसे घुंघरू पहनना बिल्कुल नाजायज़ है, ख़वाह अपने शौहर या महारिम के सामने ही पहने। औरत का बजने वाला जेवर पहनकर गैर महरम के सामने ज़ाहिर करना या इस तरह इस्तेमाल करना कि आवाज़ इन तक पहुँचे, ये नाजायज़ है। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, और ज़मीन पर पाँव ज़ोर से ना रखें कि जाना जाए इनका छुपा हुआ सिंगार। इस आयत के तहत तफसीर सिरातुल जिनान में कुछ इस तरह है कि यानी औरतें चलने फिरने में पाँव इस कदर आहिस्ता रखें कि इनके जेवर की झनकार ना सुनी जाए। इसीलिए चाहिए कि औरतें बजने वाले झांझन ना पहनें। और ऐसी औरतों के मुतल्लिक बहुत सी वईदात भी हैं। चनाचे किंजुल ईमान में भी एक वईद है, अल्लाह अज़्ज़ व जल पाजेब की आवाज़ को ऐसे ही नापसंद फरमाता है जैसे गाने की आवाज़ को नापसंद फरमाता है, और इसके पहनने वाली का हशर वैसा ही करेगा जैसा कि मज़ामीर वालों का होगा। और आवाज़ वाली पाजेब तो सिर्फ मलऊना औरत पहनती हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस दो कौम की दुआ कबूल नहीं फरमाता जिनकी औरतें पाजेब पहनती हों। घुंघरू पहनने के मुतल्लिक सुन्नत अबी दाऊद में है, एक लौंडी हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी को हज़रत उमर फारूक के पास लेकर आई। इसके पाँव में घुंघरू थे। हज़रत उमर ने इन्हें काट दिया और फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हर घुंघरू के साथ शैतान होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो कि मसनद इमाम अहमद में है, घुंघरू शैतान का बाजा है। औरत के लिए अजनबी के सामने अपना सिंगार जाहिर करना हराम है। चनाचे इरशाद बारी ताला है, और अपना सिंगार जाहिर ना करें मगर अपने शौहरों पर या अपने बाप या शौहरों के बाप या अपने बेटे या शौहरों के बेटे या अपने भाई या अपने भतीजे या अपने भांजे। सुनन अबी दाऊद में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 खसलतें नापसंद फरमाते हैं। इनमें से एक खसलत अपनी जीनत गैर महल पर जाहिर करना भी है, यानी औरतों का अपनी जीनत नामहरम मर्दों पर जाहिर करना हराम है। औरत अगर नामहरम के सामने इस तरह आए कि उसके बाल, गले और गर्दन या पीठ या कलाई या पिंडली या कोई हिस्सा जाहिर हो, या लिबास ऐसा बारीक हो कि इन चीज़ों से कोई हिस्सा उसमें से चमके, तो ये बिल इजमा हराम और ऐसी वज़ह और लिबास की आदि औरतें फासिकात हैं, और इनके शौहर अगर इस पर राज़ी हों या हस्ब मकदूर बंदोबस्त ना करें तो देवस हैं, वो भी इनके साथ बराबर के गुनाहगार होंगे। आवाज़ वाला जेवर औरत कब पहन सकती है, इसके मुतल्लिक फतावा रिजविया में है कि बजने वाला जेवर औरत के लिए इस हालत में जायज़ है कि ना महरमों मसलन खाला, मामू, चचा, फूफी के बेटों,
जेठ देवर बहनोई के सामने ना आती हो, न इसके जेवर की झनकार न महरम तक पहुँचे। अल्लाह ताला फरमाता है, औरतें अपना सिंगार शोहर या महरम के सिवा किसी पर जाहिर ना करें, और इसके साथ ये भी फरमाता है कि औरतें पाँव धमक कर ना रखें कि इनका छुपा हुआ सिंगार जाहिर हो। ये आयत करीमा जिस तरह नामहरम को गहने की आवाज़ पहुँचना मना फरमाती है, यूं ही जब आवाज़ ना पहुँचे इसका पहनना औरतों के लिए जायज़ बताती है कि धमक कर पाँव रखने को मना फरमाया, ना कि पहनने को। लिबास वगैरह कोई चीज़ पहनने में दीगर अमूर के साथ ये लिहाज रखना चाहिए कि औरतों या बदवुज़ आवारा फासिकों की मुशाबहत ना पैदा हो। मसलन मर्द को चोली दामन में गोटा पट्टा टांकना मकरूह होगा। अब इससे साबित हुआ कि फासिकाना तराश के कपड़े या जूते पहनना गुनाह है। एक और मकाम पर यह भी आता है कि जो बात कुफार या बदमज़हबा अशरार या फसाको फजार का शार हो, बग़ैर किसी हाजत सहीहा के बरग़बत नफ्स इसका इख्तियार ममनू व नाजायज़ और गुनाह है, अगरचे वो एक ही चीज़ हो कि इससे इस वजह ख़ास में ज़रूर इनसे तशबीह होगा। हमें चाहिए कि हम दीन पर सही तरीके से अमल करें। हम सीखें कि किस तरह हमारे आका ने अपनी ज़िंदगी गुजारी और जिस तरीके पर हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, हमें भी चाहिए कि उन्हीं की तरह सादगी से ज़िंदगी गुजारें और उनके बताए हुए तरीके पर अमल करें। अल्लाह पाक मुझसे और आप सब से राज़ी हो। आमीन बिजाहिन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।